चतुर्मास में किन चीज़ों का करना चाहिए त्याग। आषाढ़ अमावस्या कब है, नोट कर लें डेट, पूजा विधि, उपाय और शुभ मुहूर्त। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ उसे पूरा ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अमावस्या का दिन महीने में एक बार आता है जब चंद्रमा आकाश में कहीं दिखाई नहीं देता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन कई कारणों से बहुत ही शुभ है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या का दिन महीने में एक बार आता है जब चंद्रमा आकाश में कहीं दिखाई नहीं देता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन कई कारणों से बहुत ही शुभ होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इसकी सही डेट क्या है, किस दिन पड़ रहा है आषाढ़ अमावस्या। डेट 25 जून 2025, मुहूर्त आषाढ़ कृष्ण अमावस्या, प्रारंभ 6:59 पर। जून 2024 को आषाढ़ कृष्ण अमावस्या समाप्त 4 बजे शाम को। 25 तारीख को समाप्त हो जाएगी। पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना भी करें। उपाय आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना बेहद पुण्यकारी होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती है। इसके अलावा इस दिन चींटियों को शक्कर खिलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चतुर्मास में किन चीज़ों का करना चाहिए त्याग, आइए जान लेते हैं। चतुर्मास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तक रहता है। आषाढ़ एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तक रहता है। आषाढ़ एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिकी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान सभी शुभ कार्य बंद किए जाते हैं। कुछ लोग इन 4 महीने व्रत जप तप करते हैं। यहाँ हम कुछ बातों के बारे में बता रहे हैं जिसे अनुसार चतुर्मास में इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए।
स्त्री हो या पुरुष जो भगवान की भक्ति करता है उसे 4 महीनों तक इन चीज़ों का त्याग करने से बहुत फल मिलता है। आइए जानते हैं चतुर्मास यानी पूरे 4 महीने में उड़द और चने का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पुराणों में लिखा है कि चतुर्मास में एक अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। श्री हरि के योग निद्रा में जाने से लेकर 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक जमीन पर सोना चाहिए। इस बीच में घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसके अलावा गृह प्रवेश आदि भी नहीं किए जाते हैं। इस दौरान गुड़ नहीं खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस 4 महीने गुड़ का त्याग करता है उसके जीवन में मधुरता आती है। इन 4 महीने जो व्यक्ति पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह रूप को प्राप्त करता है। इसी तरह तेल का भी त्याग किया जाता है। इससे लंबी उम्र की संतान मिलती है। इसके अलावा दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोकुल मिलता है। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते हैं कि पूर्णतः सत्य एवं सटीक है। इसे अपनाने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र के पुरोहितों की सलाह जरूर लें। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।